सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स देखो ये वाला चैप्टर जल्दी से। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड कल वो सारे क्वेश्चन और ये सारे क्वेश्चन आपके रजिस्टर में लिखे होने चाहिए। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन देखिए, इफ द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू सरफेस एरिया। क्वेश्चन देखिए, इफ द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, इफ द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, एक स्फीयर का जो वॉल्यूम है इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, is numerically equal to its surface area, is numerically equal to its surface area, then radius of sphere क्या होगा, then radius क्या होगा ऑफ स्फीयर का, then radius of sphere क्या होगा। तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे कर जाओ। क्वेश्चन में बोला वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स सरफेस एरिया, बस हो गया क्वेश्चन। भाई स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो सरफेस एरिया के बराबर कर दूँ कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू क्या कर दो, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना होता है स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब। सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई। अब ये याद रखना, आपसे पूछूंगा मैं, सरफेस एरिया जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है वो, अब तो पाई से पाई कटा, 4 से 4 कटा, आर से आर कट गया, एक आर इधर बच गया, इधर 3 बच गया, 3 उधर बच गया। सो आर की वैल्यू कितनी होगी 3 यूनिट, कितनी हो गई 3 यूनिट। तो दैट इज सिंपल क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ऐसा था, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम को सरफेस एरिया के बराबर कर दो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, द सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर, द सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर, एक सॉलिड हेमिस्फीयर है, सॉलिड हेमिस्फीयर है, ऑफ रेडियस आर, ऑफ रेडियस आर, मतलब एक सॉलिड हेमिस्फीयर है, उसकी रेडियस आर है, उसका टोटल सरफेस, द सरफेस एरिया क्या होगा सॉलिड हेमिस्फीयर का। तो हेमिस्फीयर का जो सरफेस एरिया होगा ना, इसका आधा होगा ना 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर का आधा कितना हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ना एक बात है, यहाँ पे सॉलिड है, क्या है सॉलिड, ये सॉलिड हेमिस्फीयर है, मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो गए। तो आंसर क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 3 पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है बच्चों, हाँ। तो टोटल सॉलिड हेमिस्फीयर का कितना हो जाएगा, मतलब टोटल सरफेस एरिया होगा ना, सॉलिड मतलब अंदर का भी है, ठीक है। तो सॉलिड मींस टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो ध्यान रखना, सॉलिड हेमिस्फीयर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर दोनों की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 कह रहा था हाइट ऑफ कोन, क्वेश्चन 3 कह रहा है मुझसे हाइट ऑफ कोन, मुझे उस कोन की हाइट निकालनी है जिसकी डायमीटर 10 सेंटीमीटर है, जिसकी डायमीटर कितनी है बच्चों 10 सेंटीमीटर। एंड स्लैंट हाइट मतलब कि क्या होती है एल। क्वेश्चन को पढ़ो, एंड स्लैंट हाइट दे रखी है, क्या दे रखी है आपको, स्लैंट हाइट किसको कहते हैं एल को, वो कितनी है 13 सेंटीमीटर। कितनी है वो, तो जैसे समझिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्वेश्चन ढंग से पढ़िए। ये कौन है, ये इसकी हाइट है, ये हाइट है, ये रेडियस है, स्लैंट हाइट है। तो स्लैंट हाइट 13 दे रखी है, क्या दे रखी है 13। तो पहले लिख लो सर, स्लैंट हाइट 13 है, डायमीटर है 10, तो रेडियस कितनी हो गई 5, रेडियस कितनी हो गई। तो लगाओ फॉर्मूला, एल स्क्वायर बराबर क्या होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो एल की वैल्यू क्या होगी 13 स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस के 5 स्क्वायर। तो ये कितना हो गया एच स्क्वायर, ये हो गया 25, ये हो गया 169, 25 को माइनस कर दो, 169 माइनस 25 बराबर एच स्क्वायर। अब इसमें से माइनस करो कितना आएगा 144 बराबर 2 हटा के 144 पे अंडर रूट डाल दो, तो 144 का अंडर रूट कितना हो गया 12। तो एच की वैल्यू कितनी होगी 12। ऐसा करना। तो आपको एल स्क्वायर का फॉर्मूला याद रखना, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अभी मैं सारे फॉर्मूले आपसे भी पूछूंगा मैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, एल का फॉर्मूला क्या होता है। एल कहते हैं किसको है स्लैंट हाइट को, एल किसको कहते हैं स्लैंट हाइट को। कर लोगे क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखो, द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2r, इट्स वॉल्यूम इज। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 देखो, इस क्वेश्चन में हमें रेडियस गिवन है, द रेडियस ऑफ ए स्फीयर, एक स्फीयर है उसकी रेडियस गिवन है 2r, क्या गिवन है इसकी। तो इसका क्या पूछा है वॉल्यूम, क्या पूछा है। तो लगा दो फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो रेडियस की जगह 2r लिख दो, और रेडियस की जगह क्या लिख दो 2r का होल क्यूब। ये हो गया 4/3 पाई, ये हो गया 8, ये हो गया r का होल क्यूब। अब ये कितना हो गया 32 पाई बटे 3 r का होल क्यूब। ऐसे हो गया, ठीक है। r की जगह 2r लिख दिया ना, तो 2 का क्यूब हो गया 8 और r का क्यूब हो गया 8 चौक 32 पाई बटे 3 r का क्यूब हो गया। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। कर लोगे, चलो नोट करो इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 7 सेंटीमीटर, द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। इससे ऊपर एक क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, इसको देख लो।
इफ़ द रेडियस ऑफ स्फेयर, ऐसे आते हैं परसेंटेज वाले क्वेश्चन आते हैं। इफ़ द रेडियस ऑफ ए स्फेयर, एक स्फेयर की जो रेडियस है इज़ इंक्रीज बाई 10%, एक स्फेयर की रेडियस को मैंने 10% बढ़ा दिया, इज इंक्रीज बाई 10%, देन इट्स वॉल्यूम विल बी इंक्रीज बाई, देन इट्स वॉल्यूम विल बी इंक्रीज्ड बाई, तो उसका वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा। मतलब एक गोले की रेडियस को मैंने 10% बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया मैंने? 10%। देखो सॉल्यूशन कितना सिंपल है सर। पहले जो वॉल्यूम था ना वो 4/3 पाई आर क्यूब था, ये था पहले वॉल्यूम। अब आपने रेडियस, जो आपकी नई रेडियस जो होगी ना 10% बढ़ के वो 110 हो गई है, ऐसे 110 R/100 नई रेडियस इतनी हो गई है। 10% बढ़ गई ना, पहले 100, तो पहले कोई चीज़ पहले 100 होती है, उसमें 10 और बढ़ाओ, 110% है तो नीचे 100 लगा दो। तो नई रेडियस इतनी होगी, इसको इससे काटो, नीचे एक के बाद पॉइंट लगा दो, 1.1 R, तो नई रेडियस इतनी होगी। तो नया वॉल्यूम कितना हो गया? VS डैश कितना हो गया? 4/3 पाई, और नई रेडियस लिखो 1.1 R का होल क्यूब, 1.1 R का, ये होगी नई रेडियस। क्या हो गई ये नई रेडियस? अब इसे सॉल्व कर लो। ऐसे 4/3 ये हो गया पाई, इसको लिखोगे ना तुम 3 बार खोलोगे इसे तो 1.331 R की क्यूब आ जाएगा, R की क्यूब, ये हो जाएगा नया वॉल्यूम। तो परसेंटेज इंक्रीज इन कैसे निकालते हैं? कुछ वॉल्यूम विल बी इंक्रीज, तो परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम निकालो, परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो बाद वाले वॉल्यूम में से पहले वाला वॉल्यूम माइनस करो, ये वॉल्यूम लिखना है, ये मैंने सरफेस एरिया लिख दिया ना वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, सही है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ, बाद वाले में से पहले वाला माइनस, पहले वाला नीचे, और इंटू में 100, इंटू में 100। तो बाद वाला कितना है? 4/3 पाई 1.331 R की होल क्यूब माइनस 4/3 पाई R का होल क्यूब, और ये हो जाएगा 4/3 पाई R का होल क्यूब, और इंटू में क्या हो जाएगा? 100। अब यहाँ से 4/3 पाई R का होल क्यूब कॉमन ले लो, ये कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पे कितना बचा? 1.331 माइनस 1, और नीचे क्या है आपका? नीचे तो आपका यही है 4/3 पाई R का होल क्यूब। अरे इसे मैंने कॉमन ले लिया ना, यहाँ से कॉमन आ गया ना, तो -1 बचा, और इंटू में कितना आ गया? 100। कितना आ गया? अब इसको इससे काट दो तो कितना आंसर आ गया? 1.331 माइनस 1, और इंटू में कितना? 100, तो कितना आ गया? 0.331 इंटू में 100। अब यहाँ पॉइंट यहाँ लगा दो, सो 33.1%। इतना वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, कितना वॉल्यूम इसका इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 7 सेंटीमीटर, द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होगा? क्वेश्चन 6 देखो, क्वेश्चन 6 कह रहा है द रेडियस ऑफ स्फीयर, एक स्फीयर की जो रेडियस है ना इज 7 सेंटीमीटर, एक स्फीयर की रेडियस 7 सेंटीमीटर है। द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होगा? द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, क्या होता है स्फीयर का सरफेस एरिया? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πr²। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है? 4πr²। तो यहाँ 4 रखो, पाई की वैल्यू 22/7 रखो, आर की वैल्यू 7 से 7 कर दो, तो ये कितना हो गया? 88 × 7, तो ये 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर लेंगे? बोलो, चलो नोट करो इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है मुझसे, इफ़ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज डबल, इफ़ द रेडियस, जो रेडियस है ऑफ अ स्फीयर, एक हमारे पास स्फीयर है, उसकी रेडियस को हमने डबल कर दिया है। क्या कर दिया है? डबल। देन द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम, देन द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम, तो उनके वॉल्यूम का रेशो क्या हो जाएगा? एक स्फीयर की रेडियस को हमने डबल कर दिया है। क्या कर दिया हमने? डबल। पकड़ने इसको, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सुनो सॉल्यूशन देखो। आप बोलो सर पहले जो उसका वॉल्यूम था ना स्फीयर का वो इतना था 4/3 पाई R क्यूब, पर आपने क्या करा? रेडियस को डबल कर दिया, रेडियस को, तो नया वॉल्यूम कितना हो गया? 4/3 पाई, रेडियस कितनी होगी? 2R का होल क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना होता है? 8। कितना होता है? पर R का भी तो क्यूब है, तो ये नया वॉल्यूम हो गया स्फीयर का। रेशो निकालना है, क्या निकालना है? तो ये हो गया पुराना, ये हो गया नया, है ना। तो ये कितना आ गया? 4/3 पाई R का होल क्यूब, ये कितना हो गया? 4/3 पाई R का होल क्यूब इंटू 8। इसको इससे काट दो, ऊपर क्या बचा? 1, तो नीचे बचा 8, 1:8, 1:8 कर लोगे ऐसे। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है ना वैसे वैसे करते जाओ क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर विच सरफेस एरिया इज दिस। क्वेश्चन बोल रहा है मुझे डायमीटर निकालनी है। क्या निकालनी है मुझे? डायमीटर निकालनी है स्फीयर की। द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर, द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया गिवन, हुज सरफेस एरिया
तो सरफेस एरिया कितना है इसका 55.44 मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन को पढ़ो, ये सरफेस एरिया गिवन है तो यहाँ से रेडियस निकालो ना। सॉल्यूशन देखो, यहाँ से क्या निकाल लो रेडियस। भैया आपको क्या गिवन है सरफेस एरिया, आपको क्या गिवन है किसका स्फीयर का, कितना होता है वो, हाँ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना दे रखा है आपको 55.44, तो ये कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 55.44। तो यहाँ से 4 आ गया, पाई की वैल्यू ये आ गई, आर स्क्वायर ये आ गया, ये आर स्क्वायर निकालना है। अब ये 7 ऊपर ये नीचे, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, ये आएगा 55.44 इंटू में 7 और ये 4 नीचे और 22 नीचे, यहाँ से पॉइंट हटा के 2 जीरो, पॉइंट हटा के 2 जीरो कर लेंगे ऐसे। 11 से काटो इसे, 11 पंजे 55, 0 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 सिंह 24, काट दिया। फिर 2 से काटो इसे ऐसे ऐसे, फिर इससे इसकी मल्टीप्लाई कर दो, मत करो देखो मत करो, देखो मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने इसे छोड़ दिया ऐसे, क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर चल रहा है ना, क्या चल रहा है यहाँ पे आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 63 गुणा में 7 इंटू में 100। अब मैंने 63 कैसे लिख लिया 7 गुणा 9, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 100 ऐसे तोड़ लिया, बराबर हो गया आर स्क्वायर। अब तुम 2 यहाँ से हटाओगे ना तो इस पर अंडर रूट डाल दोगे, क्या डाल दोगे इस पर स्क्वायर रूट ऐसे करके, स्क्वायर रूट में से 2 में से 1 बाहर आता है ना, तो 2 7 है तो 1 7 बाहर, 9 का 3 आ गया, 100 का 10 आ गया, तो 21/10 हो गया। तो आंसर कितना हो गया 2.1, 2 पॉइंट पर हमें क्या निकाल लिया डायमीटर, तो डायमीटर होता है रेडियस का डबल, तो 2 इंटू में 2.1, तो आंसर कितना आ गया 4.2, 4.2 तो ये होगी डायमीटर। कर लो कैसे, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सरफेस एरिया से आप रेडियस निकाल लो और उस रेडियस की हेल्प से क्या निकाल लो आप डायमीटर, क्या निकाल लो आप डायमीटर। करो नोट करो बच्चों। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है, क्वेश्चन 9 में आपको निकालना है टीएसए ऑफ कोन। क्या निकालना है आपको, क्या होता है टीएसए ऑफ कोन, whose radius is, तो whose radius is p/2, तो रेडियस कितनी है p/2 एंड स्लैंट हाइट कितनी है, स्लैंट हाइट जो स्लैंट हाइट है ना वो 2l है, कितनी है 2l। तो लगाओ फॉर्मूला, सॉल्यूशन देखो, हमें निकालना है टीएसए ऑफ कोन, टीएसए ऑफ कोन, तो कोन का टीएसए कितना होता है पाई आर ब्रैकेट में l प्लस आर है ना, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू p/2, l की वैल्यू 2l प्लस के p/2, बोल बच्चों। अब ऐसे क्वेश्चन में पाई को, इसको पाई लिखा करो क्योंकि इसमें डिजिट नहीं है, इसको पाई लिखो, तो p/2, 2 को ले जाओ, 2 2 जा 4l p, ये 2 नीचे आया है ना, अब इस 2 को बाहर निकाल लो, ये p/4 दैट इज 4l प्लस के p, 4l प्लस के हो गया सॉल्व, ठीक है ऐसे करें। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 मुझसे बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ कोन, क्या निकालना है मुझे वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है, इसमें ना फिलअप भरना है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3, रेडियस का स्क्वायर तो उसने खुद भर रखा है, तो तुम बताओ क्या आएगा। अरे कौन का वॉल्यूम क्या होता है यार 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना यार, हाँ तो पाई एच बचा ना, क्या बचा, तो यहाँ फिलअप में क्या जाएगा पाई इंटू में एच, पाई इंटू में, ये ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन में आ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 11 देखो, द रेडियस ऑफ ए हेमिस्फेरिकल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 6 to 12, इसमें रेडियस इंक्रीज कर रही है, द रेडियस ऑफ ए हेमिस्फेरिकल बैलून, एक हेमिस्फेरिकल बैलून है उसकी रेडियस इंक्रीज कर रही है, क्या कर रही है उसकी रेडियस इंक्रीज कर रही है, कहाँ से फ्रॉम 6 to 12, 6 to उसकी रेडियस 6 से 12 हो रही है। एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इन इट, जब इसमें हवा भरी जाती है, एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इन इट, एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इन इट, जब उसमें हवा भरी जाती है। फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर, हमें क्या निकालना है रेडियस, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर, हमें स्फीयर का रेडियस निकालना है ऑफ द बैलून, ऑफ द बैलून इन द 2 केसेस, इन द 2 केसेस, इन दोनों केसेस में मुझे सरफेस एरिया होगा, फाइंड द रेडियस ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन द 2 केसेस, रेडियस निकालनी, क्या निकालनी है रेडियस। द रेडियस जो है वो 6 से 12 हो रही है, फाइंड द रेशो, इसमें गलत लिखा हुआ है रेडियस नहीं, रेशो आना चाहिए यहाँ पे, क्या आना चाहिए यहाँ पे रेशो, रेशो निकालना है इसमें। तो हो गया, एक हेमिस्फेरिकल बैलून है उसके पास 2 रेडियस है, मतलब पहले उसकी रेडियस कितनी थी 6, बाद में कितनी हो गई 12। अब सरफेस एरियाओं का रेशो निकालना है ना, तो सरफेस एरिया 1 एंड सरफेस एरिया 2, पहले वाले गोले का भाई हेमिस्फेयर है तो क्या फॉर्मूला हो गया 2 पाई r1 स्क्वायर, ये कितना हो गया भाई पूरा गोला होता है तो 4 पाई होता ना, तो आधा गोला तो 2 पाई, इससे कट गया इससे कट गया, तो कितना हो गया r1/r2 का होल स्क्वायर, ये 6/12 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 1/2 का होल स्क्वायर, ये 1/4, तो रेशियो कितना आ गया 1:4।
रेशियो कितना आ गया 1:4। तो इसमें ऐसे पहली रेडियस इतनी, बाद की रेडियस इतनी, सरफेस एरियाओं का रेशियो निकालना है, सरफेस एरियाओं का रेशियो करो, नोट करो इसको। नंबर 12 देखो, 12th क्वेश्चन में बोल रहा है रेडियस ऑफ स्फीयर इज 21 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन कह रहा है मुझसे द रेडियस ऑफ स्फीयर, एक स्फीयर है उसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, व्हाट इज द सरफेस एरिया क्या होगा, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा। तो देखो सॉल्यूशन, हमें रेडियस गिवन है ना, क्या गिवन है हमें, तो रेडियस 21 सेंटीमीटर गिवन है। सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का, है 4 पाई आर। हाँ, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो हो गया 4 पाई की वैल्यू और रेडियस की वैल्यू 21 गुणा 21 गुणा, इसको इससे काटो 22 चौक 88 गुणा, थोड़ी सेट कर लो, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इज 20। स्लैंट हाइट किसको कहते हैं, हाँ, तो क्या गिवन है हमें एल, क्या गिवन है हमें एल गिवन है। द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, कोन की जो स्लैंट हाइट है वो 20 सेंटीमीटर है। कितनी है, एंड डायमीटर कितनी है 24, एंड डायमीटर कितनी है बच्चों, एंड डायमीटर इज 24 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो गई 12। हमसे क्या पूछा है द हाइट ऑफ द कोन, हमसे क्या पूछा है हाइट ऑफ द कोन। तो लिख लो सर, इसके अंदर सॉल्यूशन देखो, इसके अंदर एल हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, डायमीटर कितनी है 24, रेडियस कितनी हो गई 12। लगाओ फॉर्मूला, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 20 स्क्वायर, है ना, ये मुझे निकालना है, ये कितना हो गया 12 स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 400, एच स्क्वायर 144, 400 में से क्या माइनस कर दो 144, 400 में से क्या माइनस कर दो 144, बराबर हो गया एच स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 256 बराबर हो गया एच स्क्वायर। तो 2 हटा के 256 पे रूट डाल दो बराबर एच। सो एच की वैल्यू कितनी आ गई 16, एच की वैल्यू कितनी आ गई 16। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, अगर स्फीयर की रेडियस को मैं हाफ कर दूंगा तो सरफेस एरिया के साथ क्या हो जाएगा। इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज हाफ, इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर, अगर कोई स्फीयर है तो उसकी रेडियस को क्या कर दिया हमने हाफ कर दिया, क्या कर दिया हाफ, देन इट्स सरफेस एरिया, तो उसके सरफेस एरिया के साथ क्या होगा, देन इट्स सरफेस एरिया विल बिकम, तो उसके सरफेस एरिया के साथ क्या होगा। अगर कोई स्फीयर है उसकी रेडियस को आपने हाफ कर दिया, तो पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या लिखो सॉल्यूशन, सर पहले सरफेस एरिया कितना था बताओ, पहले सरफेस एरिया कितना था, है हाँ, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर यानी S1 कितना था 4 पाई आर स्क्वायर। अब रेडियस को क्या कर दिया आर, आधा r/2, r/2। तो नया सरफेस एरिया कितना हो गया S2 कितना हो गया 4 पाई r/2 का होल स्क्वायर। तो इसे खोल लो, ये कितना हो गया 4 पाई r²/4 हो गया। पर ये तो ये ऊपर वाला तो पुराना सरफेस एरिया ना S1 कितना हो गया S2, S1/4, S1/4। अरे बोलो S2 कितना हो गया S1/4। तो आप क्या लिखोगे 1/4 हो गया सर, क्या हो गया 1/4। तो इसमें ऑप्शन वाला क्वेश्चन है तो 1/4 लिख देना, चले जाना 1/4 करो नोट। क्वेश्चन नंबर 15 देखो बच्चों, क्वेश्चन 15 कह रहा है फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। हमें निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया, क्या निकालना है हमें, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। अरे इधर देखो, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, हमें कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है जिसमें उसकी स्लैंट हाइट गिवन है, हैविंग स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट किसको की कहते हैं एल को। तो स्लैंट हाइट गिवन है उसकी 29 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस कितनी गिवन है 21, एंड बेस रेडियस कितनी गिवन है 21 सेंटीमीटर। तो सॉल्यूशन देखो बच्चों, इसमें ना एल गिवन है आपको, एल की वैल्यू गिवन है 29 सेंटीमीटर और रेडियस कितनी है 21 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, तो जरूरत सब चीज़ हमारे पास। तो CSC ऑफ कोन निकाल दो, फॉर्मूला पता होना चाहिए बस। CSC ऑफ कोन क्या होता है पाई आर, पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू, एल की वैल्यू, इसको इससे काट दो 22×66 की 29 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर क्यूब लिख दो, स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि एरिया है ना। क्वेश्चन नंबर 16 देख लो, क्वेश्चन नंबर 16 फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हैविंग सरफेस एरिया। क्वेश्चन बढ़ा करो, इसमें सरफेस एरिया गिवन है, वॉल्यूम निकालना है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ध्यान से पढ़ो, इसमें स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हैविंग सरफेस एरिया, क्या गिवन है हमें सरफेस एरिया गिवन है, हैविंग सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया कितना गिवन है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से रेडियस निकालना ना, क्या निकालना है यहाँ से, तो सरफेस एरिया कितना होता है बताओ, हाँ
तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 लिखो, पाई लिखो, आर लिखो, यहाँ पे आ गया, ठीक है। 4 की ये पाई लिखो 22/7, यहाँ पे लिखो आर स्क्वायर 616। अब क्या बताया था 7 ऊपर ही नीचे, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 616 गुणा में 7, 616 गुणा में 4 नीचे 22 नीचे। 11 से काटो, 11 पंजे 55, 11 छक्के 66, 11 दूनी 22, इसको इससे काट के इसको इससे काट दूँ तो कितना आ गया 49। कितना आ गया 49 आ गया ना। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, तो आर की वैल्यू आ गई 49 पे अंडर रूट, आर की वैल्यू आ गई 7। तो क्या निकालना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो गया 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 7 7, ठीक है। 7 से 7 काट दो, काट दिया तो कितना हो गया 22 7 154 गुना 88, 28/3। बोलो बच्चों 22 7 154, 7 चौक 28, तो 154 गुना 28/3 सॉल्व करके मल्टीप्लाई कर देना, सेंटीमीटर क्यूब में आंसर निकाल देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 17 क्वेश्चन है। कोनिकल पिट है, कैसे पिट है, एक कोनिकल गड्ढा है, कोनिकल पिट है जिसकी डायमीटर कितनी है ऑफ डायमीटर 7 मीटर इज 25 मीटर डीप। डीप माने उसकी हाइट, डीप क्या है उसकी हाइट है। फाइंड इट्स कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब क्या होता है वॉल्यूम। तो किसका वॉल्यूम निकालना है कोन का, क्या होता है फॉर्मूला, हाँ ठीक है। तो इसमें लिख लो सर डायमीटर कितनी है 7, तो रेडियस को ऐसे यूज़ करना 7/2 मीटर, ठीक है। और हाइट कितनी है 25 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो गया 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2, 7/2, एच की वैल्यू कितनी होगी 25, कितनी हो गई, ठीक है बच्चों। तो 7 से 7 काट दो, 2 से इसे काट दो 11, है ना। और कुछ करा दो उसे, कर दो मल्टीप्लाई, 77 गुणा में 25 डिवाइड बाई 6, मल्टीप्लाई कर लेना पूरा। कल मैं चेक करूंगा आपका मल्टीप्लाई कहाँ करा है आपने, ये कंप्लीट होना चाहिए क्वेश्चन आपका। इसका 25 से मल्टीप्लाई करके 6 से डिवाइड कर दो, चलो करो नोट करो इसको, ठीक है। कह रहा है द डायमीटर ऑफ ए हेमिस्फेरिकल बाउल, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है कि द डायमीटर ऑफ ए हेमिस्फेरिकल बाउल, एक हेमिस्फेरिकल बर्तन है, एक हेमिस्फेरिकल बर्तन है। द डायमीटर ऑफ ए हेमिस्फेरिकल बाउल इज 21 सेंटीमीटर, डायमीटर आपको 21 सेंटीमीटर रखिए। तो व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इट कैन होल्ड, कितना दूध उसमें आएगा। तो क्या पूछा है इसके अंदर, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क, बोलो क्या पूछा है। तो मतलब क्या निकालूं वॉल्यूम, ये एक हेमिस्फेरिकल है ना, ये हेमिस्फेरिकल है, इसकी डायमीटर गिवन है कितनी 21, तो रेडियस कितनी हो गई 21/2। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर निकाल दो, वॉल्यूम ऑफ क्या होता है फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे 2 लिखो, 3 लिखो, पाई की वैल्यू 22/7 लिखो, आर की वैल्यू 21/2 लिखो, 21/2 लिखो और 21/2 लिख दो, कर दिया। 2 से इसे काट दो, 2 से इसे काट दो, 7 से इसे काट दो, तो 11 3 33 आ गया और गुणा 100, 3 से 3 काट दो, तो 11 गुणा 441 आ गया, 11 गुणा 441 डिवाइड बाई 2 और यहाँ पे लिख देना सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। कर लोगे ऐसा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, एक राइट ट्राइंगल है हैविंग साइड 6 8 10 है। एक राइट ट्राइंगल है, क्या है एक राइट ट्राइंगल है, उसकी हैविंग साइड कितनी है उसके पास कौन कौन सी साइड है हैविंग साइड, उसके बाद 6 सेंटीमीटर साइड है, कोमा 8 सेंटीमीटर साइड है एंड 10 सेंटीमीटर उसकी साइड है। इज रोटेटेड, उसे हमने रोटेट करा है, इज रोटेटेड अबाउट द साइड, is rotated about the side 8 centimeter, about the side 8 centimeter. Find the TSA of the solid obtained, find the TSA of the solid obtained। ये रोटेट करने वाला क्वेश्चन ध्यान है आपको, कौन होता था वो, कौन क्या होता था वो कौन। तो इसमें पहले राइट ट्रायंगल मान लो ऐसे ऐसे, इसकी साइड हो गई 6 8 10। अब इसे हमने 8 के अलॉन्ग घुमाया, अबाउट द साइड 8, मतलब ऐसे घुमाया यूं यूं, 8 ऊपर 6 नीचे, है ना, 8 ऊपर 6 नीचे, ये कौन बन गए। रोटेशन वाले क्वेश्चन जो आपने करे थे ना वो कौन होता था, तो ये कौन की रेडियस है, ये हाइट है, स्लैंट हाइट है। तो हमें टीएसए निकालना है, क्या निकालना है हमें, तो टीएसए ऑफ कौन कितना हो गया पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 6, एल की वैल्यू 10 और आर की वैल्यू 6। देखो 7 से ना ये कट रहा ना ये कट रहा, तो इसे 3.14 लिख लो, क्या लिख लो इसे 3.14 गुना 6 गुना 16, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर लिख दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, अ बर्थडे कैप, कौन सी कैप है, बर्थडे कैप में क्या निकालते हैं बताइए, करा तो क्वेश्चन एनसीईआरटी में, टीएस से, हाँ कौन का सीएस से, कौन का, ए बर्थडे कैप, ए बर्थडे कैप है बच्चों। अ बर्थडे कैप इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन, इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन,
एक बर्थडे कैप है, इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन, वही कोन की फॉर्म में है, ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, उसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर है, और उसकी हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर, और उसकी हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर है। हाउ मच एरिया ऑफ शीट इज रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप। हाउ मच एरिया ऑफ शीट, हाउ मच एरिया ऑफ शीट मतलब कितना शीट का एरिया लगेगा। हाउ मच एरिया ऑफ द शीट इज रिक्वायर्ड टू मेक, अगर मुझे कितनी कैप बनानी है, टू मेक 10 सच कैप्स, तो मुझे 10 टोपी बनाने में कितना एरिया लगेगा। CSA ऑफ कौन निकालना है, CSA ऑफ क्या होता है पाई RL, तो रेडियस कितनी होगी बच्चों 10 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी हो गई 15 सेंटीमीटर। तो L स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो H की वैल्यू क्या होगी 15 स्क्वायर, ये हो गया 10 स्क्वायर, ये हो गया 225, ये हो गया 100, इसमें डालो इसको 325, तो L की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 325 पे अंडर रूट, 325 पे अंडर रूट निकालना आता है। अंडर रूट में फैक्टर्स करोगे ना, क्या करोगे फैक्टर, तो 5 को इससे काटोगे ऐसे है ना, 5 6 30 और 5 25, फिर 5 से काटोगे इसको 13 है ना, तो 5 का पेयर बन गया 13 का नहीं बना, तो पेयर बन गया वो बाहर, जिसका नहीं बना वो रूट के अंदर, वो रूट के ये हो गया L। तो हमें क्या निकालना है CSA ऑफ कोन, क्या निकालना है हमें, तो CSA ऑफ कोन क्या होता है पाई RL, तो पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू कितनी है हाँ? तो ये कितनी वैल्यू आ गई 3.14, R की वैल्यू क्या आ गई 10, और L की वैल्यू कितनी आ गई 5 रूट 13, 5 रूट, तो 10 पंजे 50 की इससे मल्टीप्लाई कर दो, 50 की इससे, ठीक है, ये आ गया, ये 50 आ गया ना, ये रूट कितनी आ गया 13 रूट। अब यहाँ से पॉइंट हटा के नीचे 2 0, तो इसको इससे काटना, दो इसको इससे काटना, 157 आ जाएगा कितना आता जाएगा 157 रूट 13, 157 रूट 13। भाई ऐसे पॉइंट हटा के 2 0 उड़ा दी ना, तो 50 दूनी 100 इससे काट दो, 157 रूट 13 कर लोगे ऐसे, तो ये क्वेश्चन 20 कंप्लीट हो गया। चलो नोट करो, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है मुझसे, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर आर इक्वल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, द टोटल सरफेस एरिया, क्वेश्चन को पढ़ो, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, एक हमारे पास स्फीयर है, उसका जो टोटल सरफेस एरिया है ना, और जो हेमिस्फीयर है वो इक्वल है, हेमिस्फीयर इज इक्वल, हेमिस्फीयर इज इक्वल। ट्राई टू अंडरस्टैंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बच्चे नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को, पर आएगा जरूर पेपर में ही वाला। फाइंड द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, फाइंड द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, तो उनके वॉल्यूम्स का रेशो निकालना है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन पहले देखो क्या कह रहे हैं, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर एंड हेमिस्फीयर इज इक्वल, स्फीयर का और हेमिस्फीयर का TS से इक्वल है, तो लिख लो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर पहले लिखो बराबर TS ऑफ हेमिस्फीयर। TS ऑफ हेमिस्फीयर कितना बताया था मैंने आपको 3 पाई R स्क्वायर, कितना बताया था हाँ, जिससे समझ में आ गया क्या, जैसे एक क्वेश्चन है ना TS ऑफ हेमिस्फीयर या सॉलिड हेमिस्फीयर, बात एक ही थी ना सॉलिड हेमिस्फीयर, तो TS ऑफ स्फीयर कितना हो गया, चलो स्फीयर की रेडियस R मान लो 4 पाई R स्क्वायर, ये हो गया 3 पाई R स्क्वायर, इसकी रेडियस स्मॉल r मान लो, पाई से पाई काट दो, पाई से यहाँ से R स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो 3R स्क्वायर बाई 4, 3R स्क्वायर बाई 4, R स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से R की वैल्यू निकाल लो, तो इस पर क्या डाल दो आप अंडर रूट, क्या डाल दो इस पर आप अंडर रूट, तो भाई रूट 3 आ गया, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से आ गया, भाई इसका रूट क्या हो गया R, इसका 2 हो गया, इस पर रूट रह गया बस, सही है सही है। चलिए अब हमें क्या निकालना है, उनके वॉल्यूम का रेशो, वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ, तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई R का होल क्यूब, और हेमिस्फीयर का 2/3 पाई, क्योंकि हेमिस्फीयर की रेडियस स्मॉल r मानी, तो पाई से पाई काटो, 3 से 3 काटो, इसको इससे काटो, ऊपर 2 बचा, क्या बचा ऊपर, तो यहाँ पे कितना हो गया R क्यूब, यहाँ पे हो गया R क्यूब, कर लोगे ऐसे। अब R क्यूब, अब ये R की वैल्यू यहाँ पे रख दो ऐसे करके, ये 2 है ना, ये जो R की वैल्यू है ना कितनी √3, ये कितना हो गया R/2 का होल क्यूब, इसे यहाँ रख दो, और ये कितना हो गया R क्यूब, ये कितना हो गया, अब इसका क्यूब करो, इसका क्यूब करो, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √3 का होल क्यूब, और ये क्या हो जाएगा R का क्यूब, और 2 का क्यूब इसे नीचे ले लो 8, ऐसे यहाँ पे ये रहा R क्यूब, ये R क्यूब, देखो ये R क्यूब तो ये रहा, और ये R क्यूब ये रहा, 2 का क्यूब 8 वो रहा, ये रहा, इससे इसे काट दो, काट दिया, √3 को 3 बार लिख लो, 2 इंटू क्या हो जाएगा ये √3 इंटू √3 इंटू, और ये कितना हो गया 8, इसको इससे काट लो 4, √3 कितना होता है 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3√3/4, तो कितना आंसर आ गया 3√3 रेशो 4, दिस इज योर आंसर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है 3√3/4, घर पे इसके 4-5 बार प्रैक्टिस करना अच्छी तरीके से, डोंट से कि समझ में नहीं आया था, अभी समझ लो, समझा दूंगा, कुछ नहीं है इसका, बच्चा पढ़ता है नहीं बोलते समझ में नहीं आया, अरे √3 का क्यूब कर, R का क्यूब कर, 2 का क्यूब नीचे पकड़ दे, कर दिया, R क्यूब से R क्यूब कर दिया, इसको 3 बार लिख रहे भैया, इसको इससे काट दे, आ गया आंसर, ठीक है।
ये सारे क्वेश्चंस कल आपकी कॉपी में बच्चों नोट होने चाहिए, ध्यान रखना इसको, ठीक है, एक एक क्वेश्चन, ताकि मुझे लगेगा कि हाँ घर से आप पढ़ के आए हो, कभी ऐसे ही आ जाओ। कर लोगे? अब हम कौन से क्वेश्चन पे आ गए हैं? चलो नोट करो क्वेश्चन पे हम। 22वां क्वेश्चन कह रहा है मुझसे, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन? उस लार्जेस्ट कोन का वॉल्यूम क्या होगा? दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड, इंस्क्राइब माने अंदर रखा हुआ है, कंप्लीटली इन ए होलो हेमिस्फेयर, कंप्लीटली इन ए होलो हेमिस्फेयर, एक होलो हेमिस्फेयर के अंदर है वो, कंप्लीटली होलो हेमिस्फेयर, ऑफ रेडियस कितना है उसका? 7 सेंटीमीटर, ऑफ रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर। मतलब व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए होलो, जैसे ये होलो हेमिस्फेयर है, होलो ये, तो इसके अंदर एक कोन रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है? तो आपको समझ में आ रहा है सर इसकी जो हाइट है ना वो हेमिस्फेयर की रेडियस है, बोलो वो वही था ना, जो रेडियस है ना हेमिस्फेयर की, वो हाइट भी तो है कौन की, रेडियस तो दोनों की सेम ही होती है, जब एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ फिट होती है दोनों की रेडियस सेम होती है, दोनों की रेडियस सेम होती है। तो मुझे क्या निकालना है इसके अंदर? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, तो कोन का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर है। मतलब आर को कितना लूँ बताओ? आर को कितना लूँ? 7, और एच को 7 ही लेना, क्योंकि ये रेडियस है ना, तो ये हाइट भी तो है, समझ की बात, और रेडियस दोनों की सेम है, ये भी तो रेडियस है, अबे ये भी तो रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों की रेडियस सेम है। हो गया क्वेश्चन, कुछ नहीं था इसके अंदर, ठीक है। तो कितना आ गए? ये आ गया 22 गुणा 49/3, आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना ना भूलिएगा, 73, ठीक है बच्चों। इसके बाद एक क्वेश्चन है मेरे पास, 23वां क्वेश्चन, ये ट्रू फॉल्स के केस में है, मुझे ट्रू फॉल्स बताना है। क्वेश्चन में बोला है कि ये हो गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ होलो स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ होलो स्फेयर, एक होलो स्फेयर का वॉल्यूम, एक होलो स्फेयर का वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर की क्यूब माइनस आर की क्यूब। क्या ये फॉर्मूला सही है? दूसरा बोला वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, दूसरा क्या पूछा मुझसे? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, क्या हेमिस्फेयर का वॉल्यूम ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तीसरा क्या पूछा मुझसे? और तीसरा इस बुक में नहीं है, दिखाओ। तीसरा मुझसे पूछा है टीएसए ऑफ हेमिस्फेयर, क्या पूछा है मुझसे? टीएसए ऑफ हेमिस्फेयर, टीएसए ऑफ हेमिस्फेयर, तो वो क्या लिख रखा है इसने? 3 पाई आर स्क्वायर। हाँ ये सही है, ये तो सही है ना। तो चौथा मुझसे पूछा है सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर, कितना होता है सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर? हेमिस्फेयर का सीएसए कितना होता है? इसमें पाई आर स्क्वायर लिखा है, जबकि 2 पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है? तो यही गलत है, ठीक है। तो बाकी सारे सही हैं। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर भी ये होता है, वॉल्यूम ऑफ होलो स्फेयर का वॉल्यूम भी ऐसा ही होता है, टीएसए ऑफ हेमिस्फेयर भी होता है, ये गलत है। सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 24। एक कोन है, उसकी हाइट इतनी है, रेडियस इतनी है, उसको रिकास्ट करके एक स्फीयर बनाया गया। बच्चों कह रहा है मुझसे एक कोन है, क्या है? एक कोन है ऑफ 8.4 सेंटीमीटर हाइट, उसकी हाइट कितनी है? 8.4 सेंटीमीटर उसकी हाइट है, एंड रेडियस कितनी है उसकी? एंड रेडियस ऑफ द बेस जो है ना, एंड जो रेडियस है ऑफ द बेस, रेडियस ऑफ द बेस जो है ना उसकी, वो 2.1 सेंटीमीटर है, 2.1 सेंटीमीटर है। इट इज़ मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ स्फीयर, इसको हमने मेल्ट करा है, इट इज़ मेल्टेड इनटू अ स्फीयर, इनटू अ, उसको रिकास्ट करके ऐसे केस में है ना, तो दोनों के वॉल्यूम बराबर होते हैं, क्या बराबर होते हैं दोनों को? तो हमसे क्या पूछा है? फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर, हमसे क्या पूछा है? फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर की रेडियस पूछी। मतलब एक कोन है, उसकी हाइट गिवन है, उसकी रेडियस गिवन है, इसमें वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कर दो आप। मतलब एक कोन को, जैसे कोन है ना, ये कोन है, इससे गोला बनाया, क्या बनाया? एक, दोनों के वॉल्यूम बराबर कर दो, दोनों के वॉल्यूम बराबर, तो वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो कोन का वॉल्यूम कितना हो गया एंड स्फीयर का कितना हो गया? तो ये पाई से पाई काट के 3 से 3 काट, ठीक है। अब दोनों की रेडियस अलग अलग है ना, तो इस रेडियस को आप R1, इसको R2 लिख लो, R1 और तो R1 रेडियस लिख दो यहाँ पे कि R1 जो रेडियस है वो कितनी है हमारे पास? 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये कोन की है, किसकी है? ये कोन की, तो CON ये कोन की रेडियस है। और H जो है मैंने हाइट किसकी मानी? हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन, तो वो कितनी है हमारे पास? 8.4, तो लिख दो यहाँ पे भाई R1 को लिखा ऐसे 2.1 इंटू में 2.1, देखो मैं कैसे सॉल्व कर दूंगा इसको, 8.4 अब यहाँ पे ना बच्चा ये काट के ये काट देता है, ये वो 4 भूल जाता है, मतलब 4 भूल जाते वाला 4, हमें बोला 4 याद रखना था बस। तो क्या R2 का होल क्यूब, क्योंकि इस 4 से मैं इसे काटूंगा तो 2.1 आ जाएगा, 2.1, तो ये 2.1 3 बार हो गया ना, तो 2.1 का होल क्यूब हो गया, और ये हो गया R2 का होल क्यूब, तो क्यूब से क्यूब काट दो, तो R2 की वैल्यू कितनी आ गई? 2.1 ही आंसर आ गया।
यही पूछा था इसने। समझ में आ गई क्या? तो था ना सिंपल क्वेश्चन है वाला। तो हमने क्या निकाल दिया? रेडियस ऑफ स्फीयर। रेडियस ऑफ कितना आ गया? 2.1 सेंटीमीटर। 2.1 सेंटीमीटर। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 24। कर लोगे? चलो नोट करो बच्चे। 25 देखिए बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास। क्या देखेंगे हम? फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास। एरिया ऑफ कैनवास निकालना है मुझे। एरिया ऑफ कैनवास का मतलब CS से होता है। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड फॉर ए कोनिकल टेंट। फॉर ए कोनिकल टेंट। एक कोनिकल टेंट बनाना है मुझे। उसकी हाइट है 24 मीटर। हाइट कितनी है उसकी? उसकी हाइट जो है ना वो 24 मीटर है। एंड बेस रेडियस कितनी है? 7। एंड बेस रेडियस कितनी है बच्चों? 7 मीटर। तो मुझे क्या निकालना? एरिया ऑफ कैनवास। तो एरिया ऑफ कैनवास का मतलब क्या होता है? CSA ऑफ कोन। CSA ऑफ कोन। तो मुझे निकालना है CSA ऑफ कोन। तो वो कितना होता है? पाई आर है। तो पाई की वैल्यू क्या हो गई? 22/7। 22 आर की वैल्यू 7। और एल की वैल्यू कितनी हो गई? एल तो है ही नहीं, एल निकाल लो इसके अंदर। एल स्क्वायर क्या होता है? H स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे रूट। तो H कितना बच्चों इसके अंदर? ये 24 का स्क्वायर हो गया, ये 7 का स्क्वायर हो गया। 24 का स्क्वायर क्या हो गया? 576 जमा 49। ये कितना हो गया? 625 पे रूट। ये कितनी होगी वैल्यू? 25। कितनी होगी ये? तो यहाँ पे 25 लिख दो। क्या लिख दो यहाँ पे? 7 से 7 काटो, 25 दूनी 50 की 0, 25 दूनी 50 और 5 55। बच्चों जो आपका एग्जाम आएगा ना, वो एग्जाम वो काफ़ी अलग आएगा। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना क्लोज पहुँचोगे, क्योंकि इनमें से हो सकता कुछ भी ना है। माइंड का टेस्ट होता है। ऐसे कोई अब ऐसे एग्जाम नहीं आते कि सीधा कोई करवा हुआ क्वेश्चन आ गया, तो कुछ नया क्वेश्चन बनाएंगे आपके लिए। आपको बस तरीके बता रहा हूँ मैं, तरीके कैसे करने सॉल्व। क्वेश्चन को पढ़ना ढंग से। समझ में आ गया नहीं आ गया? चलो नोट करो।